सुप्रभात साथियों। ऑनलाइन क्लासेज की आज की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ रहे हैं और आज की इस तत्पुरुष माला का मोती है तृतीया वैधिकरण तत्पुरुष समास। इसके तहत हम दो सूत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन और कर्तृकरणे कृता बहुलम। इसी क्रम में सबसे पहले हम तृतीया तत्कर्तार्थहीन गुणवचनेन सूत्र पर चर्चा करेंगे। इस सूत्र का अर्थ है तृतीयांत सुबंत का तृतीयांतार्थकृत जो गुण है तदवाचक के साथ समास होता है और अर्थ शब्द के साथ समास होता है विकल्प से। यहाँ पर सूत्र में समास के दो खंड हैं। प्रथम खंड में तृतीयांत सुबंत का तृतीयांतार्थकृत जो गुण है तदवाचक के साथ समास होता है और वह समास विकल्प से होता है और तत्पुरुष संज्ञक होता है, जैसे शंकुला खंड है अर्थात सरोते से किया गया टुकड़ा। समास के द्वितीय खंड में तृतीयांत सुबंत का अर्थ शब्द के साथ समास होता है, विकल्प से होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है, जैसे धान्यार्थ है अर्थात धान्य के प्रयोजन से धन। यहाँ पर तृतीयांत सुबंत के तात्पर्य है ऐसे सुबंत जिनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे शंकुला खंड। इस उदाहरण में लौकिक विग्रह है शंकुलया खंड। इसमें शंकुलया इसमें करण कारक है, अतः तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यह तृतीयांत सुबंत है। इसी प्रकार धान्यार्थ पद में लौकिक विग्रह है धान्येन अर्थ। इसमें धान्येन में करण कारक के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अतः यह तृतीयांत सुबंत है। प्रथम खंड में तृतीयांत सुबंत का तृतीयांतार्थकृत जो गुण है तदवाचक के साथ समास होता है। शंकुलया खंड इस उदाहरण में जो शंकुला पद है वह तृतीयांत सुबंत है और तृतीयांतार्थकृत जो गुण है तदवाचक शब्द यहाँ पर खंड पद है, अतः शंकुलया इस सुबंत का खंड इस सुबंत के साथ तृतीया तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन सूत्र से समास होकर के शंकुला खंड पद बनता है। समास के दूसरे खंड में तृतीयांत सुबंत का अर्थ शब्द के साथ समास होता है। यहाँ धान्यार्थ इस उदाहरण में धान्य पद तृतीयांत सुबंत है और इसका अर्थ इस सुबंत के साथ में तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इस सूत्र से समास होकर के धान्यार्थ पद सिद्ध होता है। अब हम शंकुला खंड इसकी रूप सिद्धि देखेंगे। शंकुला खंड का लौकिक विग्रह है शंकुलया खंड अर्थात सरोते या छुरी से किया गया खंड या टुकड़ा विशेष। यहाँ पर अलौकिक विग्रह है शंकुला टा खंड सु। इस अलौकिक विग्रह में शंकुला टा यह तृतीयांत सुबंत है। इस तृतीयांत सुबंत का तृतीयांतार्थ कृद गुणवाचक पद खंड के साथ में तृतीया तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन सूत्र से वैकल्पिक समास होकर के समास विधायक सूत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन में तृतीया पद प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, अतः शंकुला टा इस तृतीयांत सुबंत का प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करके और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा इस उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व निपात करने पर शंकुला टा खंड सु यह रूप प्राप्त होता है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करके
और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक करने पर शंकुला खंड यह समस्त पद प्राप्त होता है। इस समस्त पद का पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण करके एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा को यथावत रखते हुए प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय का विधान करके शंकुला खंड सु यह रूप प्राप्त होता है। सुप का अनुबंध लोप करने पर शंकुला खंड स यह रूप प्राप्त होता है। स सदृशो रू सूत्र से स को रुत्व और रुत्व का अनुबंध लोप करके शंकुला खंड र यह रूप प्राप्त होता है। विरामो अवसानम सूत्र से र को अवसान संज्ञा करके खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से अवसान के र को विसर्गादेश करने पर शंकुला खंडः यह रूप सिद्ध होता है। तृतीया वैधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। इस सूत्र का अर्थ है कर्ता अथवा करण अर्थ में जो तृतीयांत सुबंत है उनका कृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ बहुल करके समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। यहाँ पर बहुल के चार अर्थ हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव। यहाँ पर बहुल के तीसरे अर्थ क्वचित विभाषा के आधार पर इस सूत्र से समास का वैकल्पिक विधान किया गया है। सूत्र में प्रयुक्त तृतीयांत सुबंत कर्ता अर्थ में भी है और करण अर्थ में भी है, अतः इसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण कर्ता अर्थ में है हरित्रातः और दूसरा उदाहरण करण अर्थ में है नख भिन्नः। प्रथम उदाहरण हरित्रातः में लौकिक विग्रह है हरिणा त्रातः। इस लौकिक विग्रह में हरि पद में कर्तकरणयोः तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता होने के कारण तृतीय विभक्ति का विधान किया गया है और हरिणा यह पद प्रयुक्त किया गया है जो कि तृतीयांत सुबंत है। उत्तर त्रातः में त्रय धातु से कत प्रत्यय किया गया है, अतः यह कृदंत प्राकृतिक सुबंत है। इस प्रकार हरिणा इस तृतीयांत सुबंत का त्रातः इस कृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से समास करके हरित्रातः रूप प्राप्त होता है। करण पक्ष के उदाहरण में नख पद में कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र के द्वारा करण में तृतीय विभक्ति का विधान करते हुए नखे यह तृतीयांत सुबंत प्राप्त होता है। इस तृतीयांत सुबंत का भिन्न इस कृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ में कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से समास किया गया है और नख भिन्न पद प्राप्त होता है। साथियों, यहाँ भिन्न में भी कत प्रत्यय है, इस कारण से यह कृदंत प्राकृतिक सुबंत है। अब हम हरित्रातः रूप की सिद्धि देखेंगे। इसका लौकिक विग्रह है हरिणा त्रातः अर्थात हरि के द्वारा रक्षित। इसका अलौकिक विग्रह है हरि टा त्रात सु। इस अलौकिक विग्रह में हरि टा इस तृतीयांत सुबंत का त्रातः सु इस सुबंत के साथ कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से समास करके समास विधायक सूत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन में तृतीया पद प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, अतः प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से तृतीयांत सुबंत हरिटा की इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उसका पूर्व निपात करेंगे तो हरि टा त्रात सु यह रूप प्राप्त होगा।
इस समूचे समुदाय की कर तद्धित समासाश्रय सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करके और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप का लोप करने पर हरित्रातः रूप प्राप्त होता है। हरित्रातः इस समस्त पद की पर व लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण करके एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके और प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वदशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा इसके सुप प्रत्यय को विधान करते हुए हरि त्रात सु यह रूप प्राप्त होता है। इसके सुप सु का अनुबंध लोप करने पर हरि त्रात स यह रूप प्राप्त होता है। स सजुषो रू से स को रुत्व आदेश करके इसका अनुबंध लोप करने पर हरि त्रात र यह रूप प्राप्त होता है। विरामो अवसानम सूत्र से र को अवसान संज्ञा करके खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा अवसान के र को विसर्गादेश करने पर हरि त्रातः रूप सिद्ध होता है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।